नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बीएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसको जल्दी ही कंप्लीट कराइए। तो अभी क्या है कि ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का अभी न्यू बुक निकाला गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आपका आधारित है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें आपका टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आज हम जो सभी लोग देखने वाले हैं, ये आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व बाल श्रमरोधी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कौन से तारीख को विश्व बाल श्रमरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जून को हम मनाते हैं। अगर हम बात करेंगे 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 फरवरी आप सभी लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल, ये आपका जो 17 अप्रैल है विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है कि भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन होता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा कब यानी कौन से वर्ष में किया गया था। देखिए भगत सिंह के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1926 ईस्वी में किया गया था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वही हम बात करेंगे आप सभी लोग का यहाँ पे भगत सिंह का, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नौजवान सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत होती है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो करीबन लगभग में आपका देखा है तो 64% होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन इसमें आपका 18% होता है। हाइड्रोजन आपका 10% होता है। नाइट्रोजन आपका 0.3% और सूक्ष्म मात्रिक तत्व आपका यहाँ पे 5% होता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी आंकी गई है, जो कि 2019 में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका 19 के हिसाब से पूछ रहा है, तो 5वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 30। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाषाणकालीन स्थल यानी भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। देखिए भीमबेटका आपको पता ही होगा, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका स्थल विभिन्न शैलाश्रयों, पाषाण औजारों एवं प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक शर्त है। तो आवश्यक शर्त के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंधित राज्य विधान सभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि किस मराठा अंग यानी राज्य की राजधानी इंदौर थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से आंसर करिए और सही आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, होलकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होलकर। अगर हम बात करेंगे गायकवाड़ के बारे में, तो गायकवाड़ की राजधानी आपका बड़ौदा थी। और पेशवा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पुणे था। और भोंसले की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नागपुर था। तो चारों ऑप्शन को आप देख लेंगे और चारों को याद भी कर लेंगे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 तत्व होते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्यों के आवश्यक 7 तत्वों को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत, सप्तांग। नेक्स्ट प्रश्न है कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो भारत के किस भाग में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपका 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर यहाँ पे होता है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध हैं किसके लिए, यानी किस नाम से जाने जाते हैं। तो सभी को पता है ये आपका घास के एक मैदान है, जो कि आंसर आपका यहाँ पे 12 का डी हो जाएगा। अब देखिए अब बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है कि आपका यहाँ पे जो सवाना है, सवाना कहाँ का है। तो सवाना आपका अफ्रीका का देखने को मिलता है। और स्टेपीज वगैरह भी आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, यूरोप का देखने को मिलता है।
और यहाँ पे आपको पाम्पास वो इंपॉर्टेंट है, ये आपका अर्जेंटीना देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है। तो ये आपका धारण किया जाता है 51% या उससे अधिक, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि स्पिलिंग सिकनेस रोग का जो कारण होता है किसके कारण, यानी किस कारण रोगाणु का नाम क्या है ये, तो देखा जाए तो आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है। तो भारतीय संविधान की आपको पता है आपात उपबंध आपका अनुच्छेद 18 में देखने को मिलता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में आपका निर्वाचन है। भाग 16 में आपको पता ही होगा, भाग 16 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों का उल्लेख किया गया है। और भाग 17 की अगर हम बात करेंगे तो भाग 17 में आपका राजभाषा से संबंधित है। तो आप तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में देखा है तो आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है कि बोला गया कि एंजाइम से संबंधित निम्न में से सही तथ्य की पहचान कीजिए। एंजाइम से संबंधित, तो 17 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है, जो कि सही है। एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, तो यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी या तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधे के प्रयुक्त सूक्ष्म पोषण तत्व है। तो 19 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन। आयरन इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निगम कर क्या है। देखिए कारपोरेट टैक्स के बारे में पूछ रहा है, तो 20 का अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यानी प्रत्यक्ष एवं केंद्रीय कर हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार निम्न में से कौन था। तो सबसे बड़ा चित्रकार की अगर हम बात करेंगे ये आपका मंसूर था। कौन था, मंसूर। देखिए मुगल काल में चित्रकला अपनी चरम व्यवस्था में जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था, तो वर्ष 1632 ईस्वी में किया गया था, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका जो दिया गया है ऑप्शन डी, यहाँ पे इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। तो अधिकारों का संवर्धन करती है, तो आपका हो जाएगा ILO यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। देखिए वित्त आयोग की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 5 व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संगठन ब्रह्म समाज के विरुद्ध था। देखिए ब्रह्म समाज की अगर हम बात करेंगे तो आपका 26 का जो आंसर है आपका हो जाएगा धर्म सभा। क्या हो जाएगा, धर्म सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है। सतलज नदी का उद्गम, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बत। क्या हो जाएगा, तिब्बत इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारतीय मानक समय जो कि ग्रीनविच माध्य समय से गुजरता है कितना घंटा आगे है। तो कितना घंटा है सभी को पता है, 5.5 घंटा आगे है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश कौन थी। तो पहली भारतीय न्यायाधीश आप सब लोग याद रखेंगे फातिमा बीबी। देखिए फातिमा बीबी की अगर बात करें कब ये थी, तो 1989 में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्वा रेजिया एक ऐसा द्रव्य मिश्रण है जो किसी भी धातु को घुला सकता है। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला कि स्वीडन से संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करके बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। पढ़ लेते हैं कि स्वीडन के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में फिनलैंड स्थित है, जो कि सही है। स्वीडन के पूर्व में बोथानिया की खाड़ी है, ये भी आपका सही है। स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे है, तो आपका तीनों कथन सही है। अगला है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद का, तो ये आपका नीलम संजीव रेड्डी एवं ज्ञानी जैल सिंह कभी ये सब उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो तीनों आप सब लोग याद रखेंगे। अगला है कि आइसोबार किसे कहते हैं। सभी को पता है कि आइसोबार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। प्रथम राजवंश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संगम। संगम इसका उत्तर हो जाएगा। मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर का अधिकार किया था। देखिए कश्मीर पर अधिकार क्या था, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1586 में। देखिए अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने का जो कार्य है कासिम खां और राजा भगवान दास को सैन्य संचालन सौंपा था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कंजुगेट यानी कंजुगेट प्रोटीन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लेवो प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए प्रेशर कुकर की अगर हम बात करें तो दाब के अनुप्रयोग द्वारा चल रहे क्वथनांक में उत्थान, यानी ए इसका 37 का उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब लोग याद रखेंगे, आपका कुमायूं रेजिमेंट हो जाएगा। आंसर आपका 38 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चल रहा हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या फिर किया गया है। तो चलिए बताइएगा 39 का इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 किलोवाट घंटा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका बोला है किसी पिंड का भार पूछ रहा है। किसी पिंड की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पे होता है। ध्रुवों पर जो इसका भार होता है सबसे अधिक आपको ध्रुवों पर ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका संवेग जो होता है दुगना हो जाता है, यानी ऑप्शन जो 41 का है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पर आपका यहाँ पे बोल रहा है कि 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले कांच के एक समोत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत रूप यानी लंब रूप तल द्वारा 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए लेंसों की फोकस दूरियां का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात की अगर हम बात करेंगे तो 1:1 ही हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बोला गया कि बकरवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप सब लोग इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़। भेड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। बकरवाल नस्ल की जो भेड़ें होती हैं ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर की निचली पहाड़ियों पर ये सब पाई जाती हैं। क्रांति निम्न में से किस फसल की किस्म है। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों का। ये देखिए फिगर बनाया हुआ है, बोल रहा है कि उपयुक्त ग्राफ क्या दर्शा रहा है। उपयुक्त जो है आपका यहाँ पे वेग मीटर प्रति सेकेंड और नीचे आपका समय दिया गया है। तो 45 का आंसर आपका शून्य त्वरण यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये 2 होते हैं, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। यदि एक स्पीसीज में 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन तथा 16 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तो इस स्पीसीज का प्रतीक यानी आवेश सहित पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पौधा एरो करके हिरण फिर एरो करके शेर, यानी उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में शेर को कितना ऊर्जा प्राप्त होगा यदि पौधे के ऊपर और ऊर्जा का 20,000 जूल पड़ता हो। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2 जूल, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। बोला कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं।
औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहता है? तो इसको फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस देश के सहयोग से हुआ था? कौन से देश के सहयोग से हुआ था? तो ये आपका पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात जो है आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह आपको गोवा में देखने को मिलता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है आपका मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 53, बोला कि सरस्वती सम्मान से संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करके बताएं। चलिए बताइएगा। तो देखिए, यह पुरस्कार जो है भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से गद्य या पद की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है, जो कि सही है। यह वार्षिक पुरस्कार होता है, यानी साल में एक बार दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। तो यानी 1, 2, 3 सभी आपका यहाँ पे सही है। अगला आपका है कि तीजन बाई निम्न में से किस लोक गायन से संबंधित हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडवानी हो जाएगा। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू किया गया था? तो ये कौन सा योजना है? तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सालबाई की संधि निम्न में से किनके बीच हुआ था? तो ये किनके बीच में हुआ था? तो ये आपका अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था, जो कि इसका उत्तर जो है आपका ए सही हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी को पता है कि जो त्रिपिटक है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म, जो कि आप याद रख सकते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है, उसके बाद अभिधम्म पिटक आता है। तो तीनों को आप याद रख सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो आप डेट भी आपको याद रखना है। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता इनको बनाया गया था, यानी अस्थायी। अगला कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता है कि मूल संविधान में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, यानी पहले तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 8, और फिलहाल में अगर हम बात करेंगे वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सिराको स्थानीय पवन निम्न में से कहाँ चलती है? तो ये कहाँ पर चलता है? तो आपका सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था? तो ये आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अगला कि बाबा रामचंद्र निम्न में से किस संगठन की प्रमुख संस्थान सदस्य थे, यानी संस्थापक सदस्य थे? ये आपका पूछ रहा है बाबा रामचंद्र। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अवध किसान सभा का। अवध किसान सभा का हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? यानी 4 ऑप्शन में से आपका पूछ रहा है कि कौन सा इसमें आपका ज्वालामुखी नहीं है, बताइएगा। तो मोंट ब्लैंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न कहीं हमेशा देखने को मिलता है। तो 24 जनवरी, सबसे पहले आप डेट याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। वही हम बात करेंगे राष्ट्र जो आपका यहाँ पे राष्ट्र चिन्ह है, ये आपका 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे अपनाया गया था। तो आप तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, और राष्ट्रध्वज को भी याद रखेंगे 22 जुलाई को। राष्ट्रध्वज आपका 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? रायसीना जो हिल है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर निम्न में से कौन बना था? तो पुर्तगाली के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? सभी को पता है कि खालसा पंथ की अगर हम बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के तहत सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय घोषित किया था। तो ऑप्शन आप इसे याद रख सकते हैं। और ये कब स्थापना हुआ था? तो ये आपका 1699 में। आखिरी प्रश्न देखेंगे। आखिरी प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है? तो शेषनाग झील की अगर हम बात करेंगे तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम इसका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने इन 70 में से कितना प्रश्न सही किया है? अगर आपको वीडियो आगे चाहिए तो वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और एक अपना कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना एक सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।